परंपरा बन चुकी है कि किस तरीके से पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री दिवाली का ये पर्व मनाने के लिए जवानों के बीच जाते हैं। और टीवी9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अभी तक हम वो मल्टी विंडो दिखा रहे थे पिछले कई सालों से, और अब साल 2022 की ये तस्वीर का जो इंतजार था वही एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। दिवाली का ये खास मौका, और करगिल में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचते हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। निधि, सुरभि, अभी आपको याद होगा कुछ मिनट पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि कितने बजे प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा, और यहाँ पर तस्वीर भी आ गई। ये प्रधानमंत्री की तस्वीर आ चुकी है। बॉर्डर वाली दिवाली, यानी जवानों के साथ प्रधानमंत्री आज मौजूद हैं दिवाली के अवसर पर। प्रधानमंत्री का यही खास अंदाज लोगों को लुभाता है, और इसीलिए अब देखिए कल अयोध्या में दीपोत्सव का हिस्सा थे प्रधानमंत्री मोदी, और आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री पहुंच गए करगिल द्रास, जहां पर वॉर मेमोरियल मौजूद है। करगिल विजय का ये वॉर मेमोरियल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करेंगे और साथ ही जवानों के साथ बातचीत करेंगे द्रास सेक्टर में। बिल्कुल। और मैं निधि बता दूं, थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी आशीष से भी इस बारे में बात कर रही थी, जब उन्होंने ये एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को दी थी कि अब से बस थोड़ी देर का इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं करगिल के लिए, और वही खास तस्वीर हमारे सामने है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ जिस तरीके से पिछले 8 साल से दीपावली का ये पर्व मनाते आ रहे हैं, साल 2014 से अब साल 2022 की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष लगातार दिखा रहा है, क्योंकि साल 2014 से हम देख चुके हैं कि किस तरीके से दिवाली का पर्व मनाने के लिए हमेशा ही जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहते हैं। और ये अब तस्वीरें आपके सामने, जहां करगिल में दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। मेहराज, इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी, कहां पर है प्रधानमंत्री इस वक्त, और कितनी देर के लिए रहने वाले हैं जवानों के साथ? सुरभि, बता दें आज सुबह ही जो है प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो करगिल जो है पहुंच गए हैं। और कुल मिलाकर कहें तो ये पिछले कई सालों से एक प्रैक्टिस रहा है उनका कि वो दीपावली जैसे पर्व जो है वो सैनिकों के बीच में मनाते हैं। और कुल मिलाकर कहें तो ये आज भी वैसा ही देखा जा रहा है कि ये सैनिक जो है घरों से दूर रहते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर जो है प्रधानमंत्री इनके साथ है, तो एक हर्ष और उल्लास जो का समारोह जो है उनके साथ बनता है। अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक जो है प्राइम मिनिस्टर इन सैनिकों के बीच में रहेंगे, और उसके बाद से यही बताया जा रहा है कि वो वापस जो है निकलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कुछ अधिक जो है फॉरवर्ड पोस्टर्स को भी जो है उनके जाने की जो है अब तक इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो एक रूटीन कार्यक्रम क्या कुछ होगा, आप थोड़ा सा अगर डिटेल में बता पाए? बिल्कुल, अभी तक यही बताया जा रहा है कि जवानों से वो मिलेंगे और उनके साथ कह सकते हैं कि एक बड़ा खाने तरीके का जो है उनके साथ जो है फूड स्टफिंग रहेगी। और कुल मिलाकर जो है निरंतर रेखा से जो फॉरवर्ड पोस्टर्स हैं उनके भी जाने की जो है प्राइम मिनिस्टर की बात इस तक सामने आ रही है। और कहा जा सकता है कि पिछले कई सालों से जो उनकी प्रैक्टिस रही थी वो उसको बिल्कुल बरकरार है। 2014 से हम देख रहे हैं, 2014 में किस तरीके से पीएम बनने के बाद सियाचिन में उन्होंने पहली बार दिवाली मनाई थी। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि वो द्रास पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात मेहराज, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जवानों के साथ संवाद कायम करते हैं। जो परिस्थितियां हैं, जो कठिनाइयां जवान यहाँ पर जिन परिस्थितियों में यहाँ पर रहकर देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ संवाद का दीपावली पर उन्हें मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहा जा सकता है कि एक ऐसा ये एक इंस्पायरेशनल सेशन रहता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिसमें जवान जो है उनको सामने देखते हुए उनके साथ बात करते हैं। और ऐसे में जो घर की दूरी भी होती है वो जो बार बार जवानों को चिंता करती रहती है या सताते रहती है, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर उनके साथ रहते हैं तो उनका एक जो मनोबल है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। और जो कह सकते हैं कि निरंतर रेखा पर जहाँ पे बिल्कुल अभी मौसम की चुनौती भी जो है शुरू हो गई है, ऐसे में जब प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो उनका मनोबल। ठीक है मेरा नजर बना के रखिए। और आमोद राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं। आमोद, हर साल ये सिलसिला जारी रहता है, प्रधानमंत्री सोल्जर्स के साथ, जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, और आज भी एक खास लम्हा है, आज भी एक खास मौका है जब प्रधानमंत्री संवाद करेंगे जवानों के साथ। बिल्कुल, देखिए निधि, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये शुरुआत की थी 2014 में, उसके बाद आज 9वां ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री सीधे सेना के बीच जाकर अपनी दिवाली मनाते हैं, और इस परंपरा को उन्होंने जिंदा रखा है। और
खास करके प्रधानमंत्री उस जगह पे जाते हैं जो बॉर्डर से करीब हो, जहां पे सेना के जवान दिन रात किसी भी मौसम में वहां मौजूद रहते हैं, हर तरह के मौसम का सामना करते हैं। और वहां पे जो सेना के जवान हैं उनके बीच जाकर उनके हौसला अफजाई करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि दिवाली वो अकेले नहीं मना रहे हैं, बल्कि वो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उनके पास है। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने जो ये परंपरा की शुरुआत 9 साल पहले की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए इस साल भी वो करगिल के द्रास सेक्टर में जाकर वहां पे सेना के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री तो वक्त वक्त पर अपने संबोधन में भी ये बात आमोद कहते आए हैं कि सेना को वो अपना परिवार मानते हैं, और जब सेना के ये जवान इन खास मौकों पर अपने परिवार से दूर होते हैं, यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री हर साल 2014 से 2021 तक के साथ साथ अब आमोद TV9 भारतवर्ष 2022 की भी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। वजह समझाएं, क्या वजह है कि प्रधानमंत्री हर बार दिवाली के पर्व पर जवानों के बीच रहना ही पसंद करते हैं? देखिए सुरभि, इसमें एक साफ और स्पष्ट बात है कि प्रधानमंत्री जवानों के बीच रहकर ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश के उन जवानों का, देश के नागरिकों को, कि उनके साथ वो चट्टान की तरह खड़े हैं। किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वो बॉर्डर पे मौजूद रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी फिक्र देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं है। और प्रधानमंत्री इस मैसेज के जरिए उनके हौसला को बढ़ाते हैं, उनके ताकत को बढ़ाते हैं, जो बॉर्डर पे दिन रात जी जान से लगकर देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। और जो प्रहरी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तब देश के 130 करोड़ वासी जो है चैन की नींद से सोते हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिलसिला थमा नहीं है। 2014 से जो सियाचिन से शुरू हुआ था ये सिलसिला, हम 2014, 2015 पंजाब सीमा में थे और वहां पर भी जवानों से मुलाकात हुई। 2016 में आपको हम बता रहे हैं कि किन्नौर में थे प्रधानमंत्री, बांदीपुरा में थे 2017 में, 2018 की भी तस्वीर दिखा रहे जब उत्तरकाशी में जवानों के बीच पहुंचे थे दिवाली के अवसर पर, और अब 2022 जहां पर ये शुभ मौका, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में कह भी चुके हैं कि वो जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए हमेशा उत्सुकता रखते हैं।